बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे और सदा हंसते मुस्कुराते रहें। तो इसी सलाम दुआ के साथ करते हैं जी वीडियो का आगाज़। तो आज सबसे पहले मैं ज़ुनैरा को देती हूँ जी 21 तोपों की सलामी, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है जितना कि और कोई यूट्यूबर्स जो है ना मतलब यहाँ तक नहीं पहुँच सका जहाँ तक ज़ुनैरा पहुँची है। तो ज़ुनैरा को 21 तोपों की सलामी देना हमारे ऊपर ना एक लाज़िम हो गया है। तो जितने मेरे बहन भाई सुन रहे हैं, जितने यूट्यूबर्स जो हैं सब वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी के पास पहुँचती है तो प्लीज़ आप लोग भी इसको 21 तोपों की सलामी लाज़मी दीजिएगा, क्योंकि ये इस चीज़ की हकदार है। क्योंकि इतना बड़ा इसने काम किया, इतना बड़ा इसने काम किया है कि कोई बंदा इस तरह का काम ना कर सका है और ना कर सकेगा। इतना घटिया और इतना गलीज़ किस्म का काम जो है ना, तो मुझे पहले भी तवक्को थी, मुझे पहले भी यकीन था कि इस तरह का काम सिर्फ़ ज़ुनैरा ही करेगी, क्योंकि और किसी में इतनी हिम्मत, इतनी ताकत नहीं थी। क्योंकि जितने दुआ के माँ-बाप रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और जितनी तकलीफ़ में थे वो लोग, दुआ के माँ-बाप, वो तकलीफ़ जो है ना बाकी यूट्यूबर महसूस कर रहे थे। लेकिन ज़ुनैरा जो है ये इस चीज़ को महसूस नहीं कर रही थी। तो मुझे लगता था कि ज़ुनैरा ये काम लाज़मी करेगी, ज़ुनैरा से बढ़कर कोई काम ये बंदा कर नहीं सकता, क्योंकि ज़ुनैरा जो है ना किसी हद तक गिर जाएगी, किसी हद तक गिर जाएगी, क्योंकि पैसा जो है ना, पैसा अंधा कर देता है, तो इसको पैसे ने कर दिया है अंधा। क्योंकि शुरू से आप लोग देख रहे हैं कि जब से ये केस शुरू हुआ है तब से लेके अब तक ज़ुनैरा से ही सारे राब्ते हैं जी। ज़हीर की फ़ैमिली के, ज़हीर के जो जितने भी जाने-मानने वाले हैं, सब के जो है ना राब्ते सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ुनैरा से ही थे। बाकी यूट्यूबर जितने भी थे, किसी से कोई राब्ता नहीं था। और अगर कोई बंदा तो मेहंदी साहब के हक़ में अगर कोई वीडियो बंदा बना भी देता था, तो ज़ुनैरा ये कह रही थी कि शायद उसको मेहंदी साहब ने पैसे दिए हुए हैं, तो वो बंदे बिके हुए हैं, तो इसीलिए जो है मेहंदी साहब के हक़ में वीडियो बना रहे हैं। तो मेहंदी काज़मी साहब के हक़ में वीडियो बनाना जो है वो उसको गलत लग रहा था, लेकिन जो ये काम कर रही है, जितने कारनामे ये सरअंजाम दे रही है, ये सारे बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल दुरुस्त हैं। और जो ये काम कर रही है, मैं इसको देख के तो हैरान हो रही हूँ कि इसका जो आने वाला कल है, इसके बच्चे आएँगे, इसके बच्चे देखेंगे कि हमारी माँ सोशल मीडिया पे क्या कुछ कर रही थी। तो लाज़मी वो सबक लेंगे, वो चीज़ सीखेंगे कि हमारी माँ जो है इस तरह की चीज़ों को प्रमोट कर रही थी, इस तरह की चीज़ों को जायज़ करार दे रही थी, क्योंकि 14-15 साल की बच्ची का निकाह हम लोग तो नहीं इस चीज़ को जायज़ कहते, क्योंकि ये बिल्कुल नाजायज़ है और उसके माँ-बाप को पता ही नहीं है। तो शादी हो गई है, उसके बाद जी अदालत ने भी भेज दी है। तो जो ज़ुनैरा है वो इस चीज़ को बिल्कुल सही करार दे रही है कि बिल्कुल ये जो फैसला हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है, इसी तरह होना चाहिए था। तो इसके बच्चे भी सीखेंगे, इसकी बेटियाँ भी आएँगी, इसके बेटे भी आएँगे। तो मुझे लगता है कि कल अगर वक़्त आता है तो शायद इसकी अपनी औलाद ये चीज़ें जो अभी सोशल मीडिया पे डाल रही है, जो कर रही है और जिस चीज़ को सपोर्ट कर रही है, ये इसके बच्चे भी आज़माएँगे, ज़रूर आज़माएँगे, क्योंकि अगर सपोर्ट कर रही है तो बच्चे आज़माएँगे, क्योंकि बच्चों को लगेगा कि हमारी माँ किसी गलत चीज़ को सपोर्ट तो नहीं कर सकती। तो तब वक़्त जो होगा ना, तब देखने वाला वक़्त होगा। हो सकता है हम लोग इसमें ना हों, क्योंकि ये इतने ज़िंदगी का कोई पता तो नहीं है ना कि आज अभी साँस है तो कल ना हो। लेकिन अगर कोई बंदा जो है ना देखने वाला हुआ, अगर ये बातें याद रही लोगों को, जब इसके बच्चों पे ये बातें आएँगी तो इसके बच्चे ये चीज़ें आज़माएँगे, तो फिर इसको पता चलेगा कि वाक़ई मैंने गलत चीज़ को सपोर्ट किया है, तो गलत काम का गलत अंजाम होता है। और जो हमारे आने वाली जो नस्ल है, इसको बर्बाद करने में ज़ुनैरा का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये जो आपको पता है, ये जो केस हुआ है दवा का और ज़हीर का, इसमें हर एक इंसान की नज़र है, हर एक बंदा इस चीज़ को देख रहा है, सुन रहा है और बड़े गौर से सुन रहा है। तो काफ़ी हद तक बच्चे भी देख रहे हैं, जो बच्चे मतलब देख रहे हैं कि अगर ये जो कर रहे हैं काम, ये ठीक है या गलत है, इसका एंड क्या होना है। तो अगर ज़ुनैरा जैसे बंदे सपोर्ट करेंगे तो दुनिया में जितने बच्चे हैं हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क से बाहर जितने लोग हैं, ये यही सोचेंगे कि जो काम इस तरह के करने वाले होते हैं, इस तरह करें तो कुछ नहीं होता। मतलब ये गलत चीज़ को सपोर्ट कर रही है कि अगर बच्चे या बच्चियाँ खुद शादी कर लें तो ये जायज़ है, लेकिन हम लोग इसको कहते हैं कि ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि माँ-बाप जो पालते हैं, जवान करते हैं, वो इतनी परवरिश करते हैं, तो उनके साथ ये काम अगर बच्चे कर जाएँ तो माँ-बाप जो है वो अंदर से टूट जाते हैं, अंदर से ख़त्म हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि डेढ़ 2 महीने से मेहंदी काज़मी साहब और उनकी जो वाइफ़ है वो पहले किस तरह थी और अभी आप उनकी हालत देख लें तो सामने नज़र आ रहा है कि वाक़ई वो लोग बहुत तकलीफ़ में और बहुत तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। क्योंकि अगर किसी के साथ इस तरह होता है तो वो बंदा अंदर से टूट जाता है, लेकिन अभी भी वो बहुत बहादुर हैं, बहुत हिम्मत वाले हैं दोनों मियाँ-बीवी, और इस चीज़ को फ़ेस कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अगर उनके साथ कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो उनके साथ बुरा भी ना करें। और मुझे लगता है कि ज़ुनैरा ने ठेका लिया हुआ है दुआ के माँ-बाप को नीचा दिखाने का, कोई मौका जाने नहीं देती। मुझे नहीं पता ये इसकी अपनी कोई ज़ाती उनसे रंजिश चल रही है या कोई उनसे ज़ाती मसला इसको चल रहा है।
तो ये बात बात पे ना उनको नीचा दिखाने के लिए कुछ कुछ ना कुछ नया ही करती है। तो आज मैंने देखा जी ये इंटरव्यू ले रही थी, तो दोनों बच्चों को बिठाया हुआ है पास, तो दोनों से पूछ रही है, ज़हीर को भाई बता रही है कि ये भाई है और ये भाभी है। तो दोनों से पूछ रही है कि हाँ जी बताओ कैसे शुरू हुआ सारा सारा काम, तो कैसे स्टार्टिंग हुई आपकी, मोहब्बत से कहाँ से शुरू हुई। तो बच्चे फिर इसको ज़्यादा नहीं बता रहे, लेकिन ये ज़्यादा खुद यही बोल रही है। लेकिन कभी ज़हीर से पूछ रही है, कभी दुआ से पूछ रही है, लेकिन ज़हीर इतना ज़्यादा बोलता कोई नहीं है, वो तो उसने तो 1-2 ही बातें की है, लेकिन दुआ से ये बात-बात में पूछे कि हाँ जी दुआ आप कैसे इसको कैसे जानती थी, कहाँ से शुरू हुआ है, आप लोगों की दोस्ती कहाँ से शुरू हुआ है, मतलब हर चीज़ को सपोर्ट कर रही है। तो ज़हीर ने इतनी ज़्यादा बात नहीं की, बस ज़हीर ने भी उसको पूछती है कि तुम आप पता चला है कि आप माली हो, तो आप बताओ इन सब देखने वालों को कि आप माली हो या नहीं? तो ज़हीर से पूछ रही है, तो ज़हीर कहता है जी नहीं मैं माली नहीं हूँ, तो मैंने सेकंड ईयर किया हुआ, फलान किया हुआ, ढमकान के, बस इतना बच्चों को बताया गया, बच्चे भी उतना ही बोले हैं। तो मैं इसको देख रही थी कि ये बच्चे अगर बच्चे थे, वैसे मैं कह रही हूँ अगर बच्चे थे, बच्चे गलत काम करते हैं, बच्चे ही करते हैं ना गलत काम, बड़ा तो नहीं कर सकता, बड़ा तो समझदारी से काम लेते हैं, लेकिन अगर गलती इंसान से ही होती है। अगर बच्चे हैं, गलत काम बच्चों ने कर भी दिया है, खुदा ना खास्ता, मतलब देखिए सब औलाद वाले हैं, जो जितने मेरे बहन-भाई देख रहे हैं आप, बच्चों वाले जो बंदे हैं वो इस चीज़ को समझेंगे कि बच्चे हैं, अगर बच्चे गलत काम कर भी देते हैं तो बच्चों को बिठा के समझाना चाहिए ना, ना कि बच्चों को गलत काम में सपोर्ट करना चाहिए। और ज़ुनैरा यही काम कर रही थी, ये नहीं कह रही थी आप दोनों छोटे हो, अभी दुआ आपकी तो बेटा उम्र ही नहीं है शादी की। तो उस चीज़ को ये नहीं कह रही कि ये बेटा गलत बात थी, गलत काम था आप लोगों ने जो किया है। चले जो होना था वो हो गया, लेकिन जो आप लोगों ने किया है बिल्कुल सरासर गलत था और माँ-बाप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बच्चों को समझाना चाहिए था इसको कि माँ-बाप बेटा बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, माँ-बाप की कोई इज़्ज़त भी कुछ चीज़ होती है और माँ-बाप को जब आप इस तरह करते हैं तो माँ-बाप जीते जी मर जाते हैं। तो मेरा बेटा आपने बहुत गलत किया अपने माँ-बाप के साथ, और इसको शर्मिंदा होने के बजाय वो आगे से ना इसको इतना अच्छी तरह से बच्चों को समझा रही है कि ठीक है सच्ची मोहब्बत थी आपकी, अच्छा तो सच्ची मोहब्बत थी। वो तो बच्चे हैं, वो तो इसकी बातों में आ गए जी। तो दुआ कह रही थी सच्ची मोहब्बत थी, तो मुझे के दुआ बार-बार कैमरे की तरफ देख रही है, बार-बार कैमरे की तरफ देख रही है और हाथों को ना जैसे पता चल रहा है कि कैमरे के पीछे कोई बंदा खड़ा है जो इनको गाइड कर रहा था, जिन्होंने इनको समझाया था कि आपने इतना ही बोलना है, इससे ज़्यादा नहीं बोलना, लेकिन ज़हीर इतना नहीं बोला। हार चमकती चीज़ सोना तो नहीं होती। इतनी छोटी उम्र के बच्चों को क्या पता रिश्ता क्या रखना है, कैसे रखना है, ज़िंदगी को कैसे लेके चलना है। इस बात को ये वो औरत है कि इस तरह की कोई बात बच्चों से नहीं कर रही, उल्टा उनसे चस्के लगा-लगा के पूछ रही है कि कैसे आपकी दोस्ती शुरू हुई थी, कैसे आप पबजी खेलते थे, फलान करते थे, ढिमकान करते थे। ये हमारे बच्चों को, ये हमारी नई नस्ल को क्या समझाना चाह रही है? कि जो मर्ज़ी बच्चा उठ के अपनी मर्ज़ी से शादी कर ले तो ठीक है, बस कुछ नहीं होता, अदालतें भी कुछ नहीं कहती, माँ-बाप भी कुछ नहीं कहते, तो अपनी ज़िंदगी हँसी-खुशी से गुज़ारो। हमारे मज़हब में ये बोला गया है कि बच्चों से पूछ के शादी करो, बेटियों से पूछ के, बेटी की रज़ामंदी होनी चाहिए। ये नहीं बोला गया कि माँ-बाप को छोड़ के तो जाके खुद शादी कर लो, ये तो नहीं बोला गया। ये बच्चों को समझाना था ना आपने, आप बैठी हुई थी उनके पास, क्योंकि आपको ही इंटरव्यू दे रहे थे ना, बाकी तो किसी को मौका नहीं देते वो। आपसे उनके राब्ते होते हैं, आपको ही वो वीडियो भेजते हैं, आपको ही जाके इंटरव्यू देते हैं। अभी ज़हीर का भाई 2-4 दिन पहले ज़हीर का भाई भी आप ही से बात कर रहा था, बाकी भी तो सारे यूट्यूबर हैं, उनसे क्यों नहीं बात करता? मारिया से क्यों नहीं बात की? वो दूसरी एक मेरी बहन है, इतनी अच्छी एंकर है, उनसे क्यों नहीं बात की? वो भी साथी है, उनसे भी बात करनी चाहिए थी ना। आप इसे क्यों बात करते हैं? क्योंकि आपने उनसे पैसा लिया है या किसी चीज़ में भी आप इसको गलत सपोर्ट कर रही हैं, तो ये गलत माशरे को आप सबक दे रही हैं, गलत माशरे को ये आपका पैगाम जा रहा है। और जो बच्चे वाले जिनके बच्चे हैं, वो लोग तो आपको देख-देख के गुस्से में पागल हो रहे हैं कि आप किस तरह की चीज़ को सपोर्ट कर रही हैं। और ये खतरे का अलार्म है, जितने वालिदैन हैं, जितने माँ-बाप हैं, उनके लिए खतरे का अलार्म है कि इस तरह के गंदे लोग आके बच्चों को गलत सपोर्ट करते हैं और बच्चे अपनी ज़िंदगी 1 सेकंड नहीं लगाते, खराब कर देते हैं। जब इस तरह के बंदे आके इस तरह से गाइड करेंगे, तो बच्चे तो उल्टे-सीधे काम करेंगे ना। अगर बच्चा किसी दुश्मन का भी बच्चा उल्टा-सीधा काम कर रहा हो ना, तो बंदा उसको भी समझाता है कि बेटा ये काम गलत है, आप ऐसा ना करो। तुम कैसी हो? जाके बच्चों के पास बैठी हुई हो, किसी को वो बाकी किसी को इंटरव्यू नहीं दे रहे थे। अगर ये सच्ची बात है कि वो दुनिया के सामने इंटरव्यू दे रहे हैं, तो दें ना मारिया को इंटरव्यू। वो एक और साफ़ी उनको दें ना। दुआ ज़ाहिरा को 10 मिनट 5 मिनट का टाइम मिला है अदालत में सिर्फ़ माँ से मिलने का, बाप से मिलने का, और तुम्हारे पास वो आधा घंटा बैठ के इंटरव्यू देते रहे हैं। तो दुआ ज़ाहिरा के माँ-बाप से भी इतना टाइम उनको देते ना, इतना टाइम वो अपने माँ-बाप के पास भी बैठती। तो फिर आपको पता चल जाता कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है। आपने जितना बच्चों को समझाया हुआ था, बच्चे उतना ही बोल रहे थे, उससे ज़्यादा नहीं बोल रहे थे। और इतने बच्चों को क्या पता शादी क्या होती है, इतने बच्चों को क्या पता ज़िंदगी कैसे गुज़ारते हैं। बच्चे तो छोटे होते हैं, वो तो हर चमकती चीज़ को सोना समझ लेते हैं। शादियाँ ये तो नहीं होती, 14-15 साल की उम्र में कौन-सी शादी होती है? जिस चीज़ को आप सपोर्ट कर रही हो। आपने भी बच्चे इतनी उम्र में शादी उनकी करनी है। कौन-सी ये उम्र है शादी की? ये तो बच्चों की पढ़ने की उम्र है। तो किस गलत चीज़ को सपोर्ट कर रही हो? क्या माशरे को दे रही हो सबक? क्या माशरे को समझा रही हो? हमारी आने वाली नस्लों को क्यों खराब कर रही हो? उनको अच्छी चीज़ नहीं बता सकते तो गलत उनका साथ भी ना दो। उनको समझाती बैठ के बेटा आपने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपकी वज़ह से कितनी तकलीफ़ हुई है आपके माँ-बाप को। दुनिया देख रही है आपके माँ-बाप रो रहे हैं, रोडों पे बैठे हुए हैं।
इस तरफ तो तुम गए ही नहीं हो ना, इस तरफ तो गए ही नहीं हो तुम। क्या खाती हो, नूडल खाती हो, बर्गर खाती हो, पिज़्ज़ा खाती हो, ये क्या इंटरव्यू लिया उससे? उसके सिर्फ़ माँ-बाप को नीचा दिखा रही थी। शर्म आनी चाहिए ज़ुनैरा तुम्हें। पैसों के लिए इस हद तक तुम गिर सकती हो, हम लोगों ने तो कभी सोचा नहीं। हम शर्म आ रही है हमें कि हम लोग भी तुम्हें इतना पसंद करते थे, लेकिन इस हद तक तुम गिर सकती हो, ये तो कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था। अपने मुल्क को, अपने मुल्क के बच्चों को खराब करने में तुम्हारा आधे से ज़्यादा तुम्हारा हाथ है। कोई बच्चा गलत काम करता है तो उनको मना करो, उनको समझाओ बेटा ये काम गलत है, ना करो ये काम। आपकी एज ही नहीं है अभी शादी की, आपकी उम्र कितनी है शादी मुझे ये बताओ कि जो दुआ कह रही थी कि मैं 17 साल की हो गई हूँ, तो दुआ को ज़्यादा पता है कि वो 17 साल की होगी। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या पता मैं कब पैदा हुआ था? माँ-बाप को ज़्यादा पता होता है ना जो पैदा करते हैं। तो माँ-बाप जो पैदा करने वाले हैं वो बता रहे हैं इतनी उम्र है, तो दुआ जो मुँह से कह रही है कि मैं इतनी उम्र की हूँ, साथ तुम उसकी तस्दीक कर रही हो कि हाँ, इतनी उम्र हो गई तुम तो फलानी सन में पैदा हुई थी, तुम 6 में पैदा हुई, तुम 5 में पैदा हुई। तो मैं उसकी दाई थी उसकी अम्मा की। उसके माँ-बाप को कोई नहीं पता उसकी कितनी उम्र है। तुम्हें और दुआ को ज़्यादा पता था। किस चीज़ को प्रमोट कर रही थी तुम? दुआ से पूछ रही हो कि तुम्हारी जो है ना अभी साँस मैं अंदर आई हूँ तो वो तुमसे पूछ रही है कि खाने के लिए क्या बनाना है? दुआ से ये इंटरव्यू हो रहा है कि हाँ बेटा दुआ तुम ना भाभी हो मेरी। अच्छा दुआ वो आप मैं आई तो आंटी की आदत बड़ी अच्छी है ना, आंटी आपसे पूछ रही थी कि क्या खाना है? आंटी पूछ इसलिए रही थी कि आंटी को पता है अभी नया-नया काम है। अगर इसको मैंने लाड प्यार से ना रखा तो इस बच्ची ने अगर बयान दे दिया ना हमारे खिलाफ तो हमें लित्तर लगेंगे, इसलिए आंटी भी पूजा कर रही है इसकी। अभी तो उन्होंने इसको हाथ में इसलिए किया हुआ है ना, इसलिए बर्गर खिला रहे हैं, पिज़्ज़े खिला रहे हैं कि ये हमारे हक में बयान दे। तो सुनहरा तुम्हें तो इतनी माँ-बाप की बददुआएँ लगी है ना, दवा जो है ना दवा बच्ची इसके माँ-बाप की तो लगनी लगनी और दुनिया भर के जितने वालिदैन है सब तुम्हें बददुआएँ दे रहे हैं। तुम्हें क्यों नहीं शर्म आ रही? गलत चीज़ को सपोर्ट करती हो, गलत चीज़ को सपोर्ट कर रही हो। तुम्हारी अपनी भी औलाद होगी, कल तुम्हारी अपनी औलाद तुम्हारे सामने इस तरह काम करेगी तो तुम्हें पता चलेगा कि माँ-बाप को क्या तकलीफ होती है। कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। अच्छे कामों में सब किसी का साथ दो। गलत कामों में साथ ना दो, गलत कामों में समझाते हैं किसी को कि ये क्या कर रहे हैं। हक सच की बात किया करो, खुदा को जान देनी है। सारी उम्र दुनिया में नहीं रहना और सारी उम्र ये दौलत, पैसा सब कुछ इधर ही रह जाएगा। अल्लाह के सामने जाके जवाब देना भी होता है। अल्लाह की अदालत में पेश होना है तो खुदा का खौफ करो कोई। किसी के माँ-बाप को इतना नीचा ना दिखाओ। मेहंदी साहब को काज़ी मेहंदी साहब को बस नीचा दिखाने के लिए बात पे थोड़ी-थोड़ी देर के बाद वीडियो डाल रही हो, थोड़ी-थोड़ी देर के बाद वीडियो डाल रही हो। ये क्यों नहीं सोचती हो कि दुनिया में और भी कितने वालिदैन हैं जिनको ये बुरा लग रहा है। क्योंकि हर बंदा अपने नज़रिए से सोच रहा है, हर बंदा अपने घर को देख के सोच रहा है कि अल्लाह ना करे हमारे साथ ऐसा हो तो हम लोग क्या करेंगे? तुम्हें नहीं खुदा का खौफ आता कि तुम्हारी औलाद होगी, तुम्हारी औलाद अगर ऐसा करेगी तो तुम्हारे ऊपर क्या गुज़रेगी? इस दर्द को महसूस करो, इस दर्द को समझो। कि मेहंदी काज़मी साहब और उनकी वाइफ पे क्या तकलीफ उनसे उनके ऊपर गुज़र रही है। किस तकलीफ से वो गुज़र रहे हैं वो लोग। इंटरव्यू ले रही हो, फलान कर रही हो, ढींग कर रही हो, अच्छे कामों का इंटरव्यू लो, अच्छी बातों को लोगों के सामने लेके आओ, ना कि गलत कामों को। ज़हीर की पूरे का पूरा ख़ानदान तुम्हें इंटरव्यू देने आता है। तो बाकी मेरे बहन-भाइयों आपने ये भी सुना होगा कि जो ना इसका ज़हीर का भाई कह रहा था कि दुआ कह रही है, दुआ ज़हरा कह रही है कि मेरी माँ ड्रामे कर रही थी ना, तो मैंने ये सुना यकीन करो तो मुझे ना इतना बुरा लगा कि कोई माँ ड्रामे नहीं कर सकती। औलाद ऐसी चीज़ है ना कि माँ अगर पत्थर की भी हो ना तो भी पिघल जाती है। कोई माँ ड्रामे नहीं करती और ज़हीर की माँ भी आपने उस दिन देखी थी कि उधर अदालत में कितना शोर मचा रही थी, इसका मतलब है कि ज़हीर की माँ भी ड्रामे कर रही थी। हर तरफ से ना दवा ज़ाहिरा के माँ-बाप को गलत साबित करने में ज़ुनैरा बीबी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती, कि बस मैं कोई ऐसी बात करूँ उनको तकलीफ़ पहुँचे। तो उसको शर्म नहीं आती कि यहाँ पे सारी दुनिया देख रही है, हर बंदे की नज़र लगी हुई है इस केस पे, कि क्या फ़ैसला होगा, क्या फ़ैसला होगा? और ये जो औरत है ना, ये नीचा दिखाने में सबसे आगे है। कोई माँ-बाप ड्रामे नहीं करते, जो माँ-बाप पैदा करते हैं, दुनिया में लेके आते हैं, वो ड्रामे नहीं करते। तो बाकी मेरे बहन-भाइयों अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसकी वीडियो देखी, अभी इसने चढ़ाई है वीडियो जिसने इंटरव्यू ले लिया। मैंने कहा इतना बड़ा इसने काम कर लिया, तो चले कि तो 21 तोपों की सलामी इसको दे दूँ मैं, मेरी तरफ से भी पहुँच जाए। तो मेरे बहन-भाइयों जो-जो मेरे बहन-भाई सुन रहे हैं, यूट्यूब पे काम करते हैं, तो लाज़मी आप मेरे बहन-भाइयों सब इसको रल-मिल के ना 21 तोपों की सलामी ज़रूर दीजिएगा। तो चलें अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलें मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।